हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके सबसे चहेते चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। बच्चों, आज हम बात करने चल रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। यानी केमिकल बॉन्डिंग के दौर में हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक पहुंच गए और यहाँ तक हम लोग पहुंच गए कि हमें ये बात तो पता चलने लगा कि बॉन्ड क्यों बनता है, वाई बॉन्ड फॉर्म, कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि स्टेबिलिटी को पाने के लिए बॉन्ड बनता है। एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना, ये बॉन्ड बनने का मेन उद्देश्य है। लेकिन बॉन्ड कैसे बनता है इसकी जानकारी अभी हमारे पास कोई भी नहीं है। तो बॉन्ड कैसे बनता है इसकी जानकारी हमें देगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते चलेंगे हम। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक साइंटिस्ट हुआ करता था, हिटलर एंड लंदन, इसी ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। बाद में इसको एक्सपेंड किया पॉलिंग एंड स्लेटर ने, और बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा कि कोई भी बॉन्ड कैसे बनेगा, इस बात को बताएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, दो एस्पेक्ट होते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। पहला एस्पेक्ट होता है एनर्जी कॉन्सेप्ट और दूसरा एस्पेक्ट होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। इन्हीं दो पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाचती रहती है। आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले एनर्जी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं और वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, उस दौरान बहुत सारे इंटरैक्शन फोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे उनके बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। यानी प्यार मोहब्बत भी होगा तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। अगर प्यार मोहब्बत की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड बनेगा, और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। कहने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी दो एटम जो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनमें दोनों तरह के फोर्सेस डेवलप होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी। लेकिन किसका अमाउंट ज़्यादा है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम हमारे पास हैं बच्चों। ये है हाइड्रोजन एटम ए और ये है हाइड्रोजन एटम बी। ये अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, जैसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी। जरा ध्यान दीजिएगा आप, देखना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, सेम चार्ज की वजह से एक दूसरे को ढकेलेंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे अपोजिट चार्ज की वजह से। फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो देखिएगा, हाइड्रोजन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। इसीलिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके बना लेते हैं H2। इनके बीच में बॉन्ड बन गया। देखिएगा, दोनों फोर्स से हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अमाउंट ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। वही चीज़ आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, आप हीलियम का केस लीजिए। हीलियम के दो एटम ले लिया, ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो हीलियम का एटम ए है और ये हीलियम का एटम बी है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, फिर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। तो जरा देखना आप, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से इनके बीच में लगेगा रिपल्सन फोर्सेज, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम चार्ज की वजह से लगेगा रिपल्सन फोर्स, फिर देखिएगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में सेम चार्ज की वजह से लगेगा रिपल्सन फोर्सेज। अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्सेज, अट्रैक्शन फोर्सेज, और इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में या फिर इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्सेज। इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी रिपल्सन फोर्सेस ज़्यादा हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, तो रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स कम है। इसीलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग He2 ये नहीं बनेगा, यानी हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है हाइड्रोजन में तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन हीलियम के केस में He2 बनना संभव नहीं है। देखिएगा, 2 एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं और वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कभी अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, ये दोनों लगना शुरू होंगे। अट्रैक्शन भी रहेगा, रिपल्सन भी रहेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर मिनिमम हो जाएगी वहीं पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगी और वहीं पर बॉन्ड बन जाएगा। और उनके बीच में जो एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। देखना कैसे, अगर इनके बीच ग्राफ बनाएं तो यह है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, 2 एटम के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और यह है पोटेंशियल एनर्जी। देखना, अभी एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, अब वो एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तो देखिएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये है, यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी जहां पर मिलेगी वहीं पर बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। तो जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एक दूसरे की तरफ एटम अप्रोच करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। दैट इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी स्टेबिलिटी घटेगी, और फिर बॉन्ड बनने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, यानी तब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बच्चों, अब बीबीटी के दूसरे एस्पेक्ट पे हम बात करना चाहते हैं। अभी आपने देखा एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट था, अब बात करेंगे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही, वे ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच में ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे पर अच्छी पकड़ बनाना। देखिए,
पकड़ कम है, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर यही पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। यानी एक दूसरे के ऊपर कितना अच्छा ओवरलैप कर रहा है, इससे डिपेंड करेगा बॉन्ड की स्टेबिलिटी। यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ओवरलैपिंग का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। डिफरेंट टाइप के ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड बनेगा, कैसे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। आपको पता है यस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है, डम्बल। डी का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल। और एफ का शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। ये सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप न देखे हों तो यूट्यूब में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसे आप कंप्लीट वॉच करिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग के। ओवरलैपिंग का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा बनाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे अकॉर्डिंग टू VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिएगा, अगर हमारे पास SS ओवरलैपिंग हो रहा है, बताइएगा हमारे पास एक ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप का और दूसरा ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप का। बात को समझिएगा, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। हम हाइड्रोजन का केस डिस्कस करना चाहते हैं, H2 का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में हाइड्रोजन के, और ये है 1s1। देखिएगा ये बन जाएगा एक पैरेलल इलेक्ट्रॉन, एक एंटी पैरेलल। याद रखिएगा पॉलिश रूल लगेगा। तो ये मिल गई हमें कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है, कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, यानी कंटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये है, बन गया सिग्मा SS बॉन्ड, सिग्मा SS बॉन्ड। लीजिए देखिएगा, तो जब SS ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन था 2 एटम, ये था 1s1, 1s1। तो जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो फिर इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखिएगा, तो अब हम बात करेंगे sp ओवरलैपिंग की। अभी आपने देखा कि SS ओवरलैपिंग के, SS ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अब हम बात करेंगे sp ओवरलैपिंग की। तो बताइएगा s का शेप कैसा होता है, s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है और p ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है। अभी आपको बताया था। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये मिल गया कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां से हमें मिल रहा है सिग्मा sp बॉन्ड, सिग्मा sp बॉन्ड।
यानी एस एस के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, एस पी के ओवरलैपिंग से भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे एग्जांपल आप HF लीजिए, HF तो हाइड्रोजन के लिए 1s1 और फ्लोरीन के लिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 5 9 2px 2py और 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन का है इस Z से इलेबरेट करेगा, मिक्स करेगा। लीजिए ये इससे ओवरलैप कर रहा है Z के साथ। तो जो अब ये Z के साथ जब ओवरलैप करेगा तो ये बनाएगा HF सिग्मा बॉन्ड। देखिए HF के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। बच्चों आपने देखा SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, अब हम आपको दिखा रहे हैं PP ओवरलैपिंग। और PP ओवरलैपिंग भी हेड टू हेड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने चल रहा है। तो जब PP ओवरलैप करेगा हेड टू हेड तो देखना p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल, और एक डंबल p ऑर्बिटल दूसरे डंबल p ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करेगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जब ये ओवरलैप करेगा तो ये कुछ ऐसे देखने को आपको मिलेगा। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल, ये है कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां से हमें मिल गया सिग्मा PP बॉन्ड, यानी SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, SP ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और PP ओवरलैपिंग हेड टू हेड से भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। देखिएगा अब ये PP ओवरलैपिंग का दूसरा केस है। अब इसमें PP ओवरलैपिंग साइड वाइज होगा या फिर इसी को बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग, और पहला वाला था एक्सियल ओवरलैपिंग या उसी को बोलते थे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो देखिएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरह से ओवरलैप करने चल रहा है p ऑर्बिटल्स। देखना जब ये ओवरलैप करेगा ये ओवरलैपिंग है, कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल गई और कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल गई। और अब PP ओवरलैपिंग के केस में वो भी साइड वाइज यहाँ से बनेगा पाई PP बॉन्ड, पाई PP बॉन्ड। देखिएगा अब बना पाई बॉन्ड, SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, SP ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, PP हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, लेकिन PP साइड वाइज या कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा ये PY ओवरलैपिंग है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसमें देखिए एक सिग्मा बॉन्ड भी है और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक, तो इसका अगर आप देखिए तो नाइट्रोजन का होता है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 4 3 7, तो ये हो गया 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन x में, एक इलेक्ट्रॉन y में, एक इलेक्ट्रॉन z में। बात को समझिएगा, यानी कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है।
देखिएगा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल जा रहा है, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो जा रहा है, और ये है ये ओवरलैपिंग जो आप देख रहे हैं, और ये ओवरलैपिंग इधर से ये ओवरलैपिंग, थोड़ा पाई बॉन्ड इधर से मिल जा रहा है और थोड़ा पाई बॉन्ड इधर से मिल जा रहा है। देखिएगा इस तरह से N2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से सिग्मा और ऊपर से क्या मिल रहा है, पाई। देखना एक सिग्मा दो पाई, पीएक्स के ओवरलैपिंग से सिग्मा, पीवाई और पीजेड के ओवरलैपिंग से पाई बन रहा है। देखिएगा तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।